मिल चुकी है। स्कूलों को धमकी मामले में भी सियासत चरम पर है। ईमेल भेजने वाले छात्र का एनजीओ से कनेक्शन की बात कही जा रही है। बीजेपी एनजीओ का आपसे लिंक बता रही है। तो आज में देखिए, नामांकन का भी शुभ मुहूर्त दिल्ली में है। केजरीवाल आज पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। नामांकन से पहले केजरीवाल पूजा करेंगे, केजरीवाल हनुमान मंदिर जाएंगे, वाल्मीकि मंदिर जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा वाल्मीकि मंदिर पहुंच गए। पहले पूजा से गरीबों को जूते भी बांटे। केजरीवाल हनुमान मंदिर जाएंगे और इसके साथ ही साथ वाल्मीकि मंदिर भी जाने का उनका कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले ही प्रवेश वर्मा, जो उनके सामने बीजेपी की ओर से ताल ठोक रहे हैं, वो पहुंच गए वाल्मीकि मंदिर और उन्होंने पूजा से पहले गरीबों को जूते बांटे हैं। और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने, आपको याद दिला दे, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि ये लोग कंबल बांट रहे हैं, ये जूता बांट रहे हैं, ये जनता को खरीदना चाह रहे हैं। कई तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आप इनसे पैसे ले लीजिए, वोट मत दीजिए। लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ इनको सबसे बड़ी भ्रष्टाचार वाली पार्टी बता रही है और जनता करारा जवाब देगी, ये बात भी बीजेपी कह रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं। राहुल, जो है जल्दी से बता दीजिए केजरीवाल की क्या क्या आज कार्यक्रम रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये भी देखिए कि कल ही कंबल और तमाम बांटने वाली चीजों पर सवाल उठा रहे थे और आज जब प्रवेश वर्मा पहुंचे मंदिर तो वहां जूते बांटते हुए नजर आए। देखिए, बिल्कुल मैं मौजूद हूं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। ये उन्हीं की पार्टी के एक सांसद का घर है, 5 फिरोजशाह रोड, और थोड़ी ही देर में यहाँ से अरविंद केजरीवाल निकलेंगे और सीधा जाएंगे यहाँ से वाल्मीकि मंदिर। पहले वहाँ पर दर्शन करेंगे। हर बार जब भी अरविंद केजरीवाल नामांकन करते हैं, सबसे पहले वाल्मीकि मंदिर जाते हैं और उसके बाद फिर वो हनुमान मंदिर जाएंगे और उसके बाद अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं, जो सिक्योरिटी स्टाफ है, मैं बताना चाहूँगा, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक सिक्योरिटी एजेंसीज का इनपुट भी है कि अरविंद केजरीवाल पर हमला हो सकता है। और ऐसे में लगातार सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल पब्लिक के बीच में मौजूद होंगे, लोगों के बीच में मौजूद होंगे। ऐसे में जो सिक्योरिटी है उसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। एक सिक्योरिटी कवर उनको प्रोवाइड किया जाएगा, आप ये कह सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, चीजें हैं जिनको ध्यान में रखकर वो 5 तारीख को वोट डालता है। लेकिन इस तमाम सियासत के बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मंदिर जाने की सियासत। को किसी भी पार्टी का जो व्यक्ति हो, वो इस बार अपनी शुरुआत, अपने नामांकन की शुरुआत, अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत हमेशा एक मंदिर से या एक धार्मिक स्थल से करता है। जाहिर है ये एक मैसेज है देने, एक कोशिश है कि वो लोगों के बीच में पहुंचे, लोगों के बीच में अपनी जगह दिखाएं। आपको ध्यान होगा, पहले पोस्टर वॉर भी हुआ बीजेपी। ठीक है, ये सब हमने देखिए दिल्ली की सियासत में देखा। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वो ये कि अरविंद केजरीवाल नामांकन दाखिल करने जाने वाले हैं और उससे पहले वो पूजा अर्चना भी करेंगे। लेकिन वाल्मीकि मंदिर, जिसका जिक्र हो रहा था, उस मंदिर में प्रवेश वर्मा, जो कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, वो पहुंचे। और उस वक्त की देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब वहां पर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना करने से पहले ही, ये देखिए किस तरह जूते वो बांटते हुए नजर आए हैं। इसको लेकर निशाने पर भी लिए जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके ये स्ट्रैटेजी हो सकती है बीजेपी की, जिस पर वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं को जूते खुद पहनाते हुए प्रवेश वर्मा नजर आ रहे हैं। सर, आज नॉमिनेशन भी है आपका? जी, आज एक और अपडेट हुआ है। अरविंद केजरीवाल, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और मनीष सिसोदिया, दोनों के खिलाफ केस चलाने के लिए होम मिनिस्ट्री ने मंजूरी दे दी है। देखिए, जो उन्होंने पाप किए हैं, जो दिल्ली वालों को लूटा है, दिल्ली वालों के सपने बेचे हैं, कोविड में अपना शीश महल बनाया, सारे लोगों का खून चूसा, एक भी काम नहीं किया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आज दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, सांस नहीं ली जाती है, सारी यमुना मैया मैली है, तो इनके पापों की सजा तो इनको मिलेगी। लेकिन सर, आरोप तो आप पे भी वो बहुत सारे लगा रहे हैं कि आप पैसे बांट रहे हैं, क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उसकी जमानत जब्त होगी नहीं दिल्ली से, उसकी पार्टी हार रही है, उसके पाप का जो भंडा था वो फूट गया है,
इसलिए वो बौखलाहट में ये सारे आरोप लगा रहे हैं। ये जिस तरीके से कल दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हॉक्स कॉल के लिए जो आगे इन्वेस्टिगेशन में आया है कि एक एनजीओ का नाम आ रहा है, उस पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कि किस तरीके से बच्चों के जरिए टारगेट किया जा रहा है। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं कि ये जो कॉल्स आ रही थी, इसके पीछे आम आदमी पार्टी के नेताओं का ही हाथ रहा होगा, क्योंकि वो दिल्ली की सारी सुरक्षा व्यवस्था को खराब करने में अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा रोल है। और ऐसे लोगों के बीच में डर बिठाना, भ्रम बिठाना, हमको जातियों में बांटना, कभी पूर्वांचल कहते हैं, कभी जाट बोलते हैं, कभी किसी धर्म का सहारा लेते हैं, कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी हनुमान मंदिर चले जाते हैं, कभी हिंदुओं को गाली देते हैं। यहाँ पे वाल्मीकि मंदिर में सारे जितने भी वोटर हैं उनको फर्जी बताते हैं। तो ये उनका खेल अभी ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। तो फिलहाल देखिए, सीधे तौर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन आज नामांकन वाला दिन होने वाला है। प्रवेश वर्मा को आपने सुना, वो अभी भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। 5 फरवरी को देखिए मतदान होना है और मतगणना जो है वो 8 तारीख को होनी है। तो दिल्ली में नामांकन का शुभ मुहूर्त बता दे, केजरीवाल पर्चा दाखिल करने के लिए निकलेंगे, लेकिन उससे पहले पूजा अर्चना करेंगे। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त वाल्मीकि मंदिर से ही जुड़े हुए हैं। आज ये देखिए चर्चा का केंद्र रहेगा। यूं तो अरविंद केजरीवाल हर बार नामांकन दाखिल करने से पहले यहां पहुंचते हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा जो उनके सामने उनको चुनौती दे रहे हैं, वो पहले पहुंच गए और जूते उते बांटते हुए नजर आ रहे हैं। जिस पर कल तंज किया था, आज वही काम करते हुए फिर नजर आ रहे हैं। सामान्य तौर पर 5 साल कहीं नेता जाके कंबल बांटे, पैसे जूते बांटे, तो उसे आप एक अलग रूप दे सकते हैं कि भाई चलिए ये भी जनसेवा है। आचार संहिता लगने के बाद किसी इलाके में अगर आप जाते हैं, वहां जूते बांटे या कंबल बांटे, यहाँ कई सारी महिलाएं जो थी वो भी इंतजार में थी, वो भी शिकायत करें कि कुछ को मिला, कुछ को मिला नहीं। 2 गाड़ियां भर करके जूते थी। तो आचार संहिता के दौरान एक उम्मीदवार अपने इलाके में कहीं जाए और जूते बांटे, इसे कानूनी भाषा में क्या कहा जाता है ये समझा जा सकता है। ये आचार संहिता के नियमों के उल्लंघन के तहत आता है या नहीं, ये यहाँ के डीएम को और जो दिल्ली का मुख्य चुनाव आयुक्त है उसे देखना होगा। क्योंकि जब इस तरह के आरोप लगते हैं बांटने के, और खासकर तब जब आचार संहिता हो, तो अब सब कुछ खुलेआम हो रहा है। जो भी हो रहा है वो सब कुछ खुलेआम हो रहा है। नेता ये कहेगा कि देखिए हम तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन इस समय आचार संहिता लगी हुई है। हर उम्मीदवार का जो आप पर्चा जब भर लेते हैं, उसके बाद आपके चुनाव सब चीज खर्चों में जोड़े जाते हैं। तो कई सारी महिलाएं हैं, जरा आए हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं। तो आप लोग किसका इंतजार कर रहे थे यहाँ पे? भाई, अरे भाई मेरे पास ही गोल्डन माइक आ गए। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जो जूते मिले आपको? नहीं मिले जी, अभी नहीं मिले। कितने लोग किए, कौन बांट रहा था जूते? ये नहीं पता, हम जब तक आए, जब तक वो चले गए। आए हैं ना उस टाइम तो मामला, गाड़ी जब ब्लैक आई थी ना, ब्लैक ब्यूटी, यहाँ एक्चुअली 2 गाड़ियां थी, तो जूते बांटे गए थे। बहरहाल अब देखिए ये 2 पार्टियों के बीच का मामला, एक वो शिकायत दर्ज कराएंगे और उस पर देखना होगा कि चुनाव आयोग संज्ञान लेता है कि नहीं आचार संहिता के दौरान इस तरह की चीजें बांटे जाने का। रहा दूसरा सवाल आपके अरविंद केजरीवाल के दौरे का। मेरे पीछे ठीक अंदर वाल्मीकि मंदिर है, कोहरे के चलते दरअसल मंदिर का वो हिस्सा नहीं दिख रहा है, लेकिन यहीं पर जितनी बार भी 2013 से लेकर के 2015, आपको याद हो जब अरविंद केजरीवाल ने चुनावी चिन्ह चुना था झाड़ू, तो वाल्मीकि बस्ती से ही उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ वो हमेशा हर चुनाव में नामांकन के पहले कम से कम या उनका रोड शो हो, शुरुआत यहाँ से होती है, फिर कनॉट प्लेस मंदिर जाएंगे। और उसके लिए एक वजह ये भी है कि उनका चुनाव चिन्ह जो उन्होंने चुना था झाड़ू, सफाई के लिए, उसमें दलित वोट बैंक जो दिल्ली में है वो बहुत बड़ा है। अर्पिता बिल्कुल। और ये देखिए, याद होगा पोस्टरों के जब जिक्र कर रहे हैं तो चुनावी हिंदू कहा गया था, वो तब जब वो गए थे हनुमान मंदिर, वहां से खास लगाव है। आज जब नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं तो भी हनुमान मंदिर भी वो जाने वाले हैं। वहां पर हमारे सहयोगी अमित इस वक्त मौजूद हैं। अमित, वहां पर आप क्या तैयारी देख रहे हैं? और आज एक थ्रेट भी है, उसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, वो भी बताइएगा। बिल्कुल अर्पिता, देखिए अरविंद केजरीवाल का कोई भी बड़ा कार्य, चाहे वो राजनीतिक कार्य हो, पर्सनल कार्य हो, सीपी के हनुमान मंदिर से अलग नहीं होता है। यहाँ जरूर पहुंचते हैं वो। हालांकि आज क्योंकि बुधवार है, पर्व त्योहार के ठीक अगले दिन का दिन है, दफ्तर खुलेंगे तो बिल्कुल भीड़ नहीं, और कोहरे की वजह से भी आपको भीड़ नहीं दिखाई देगी। दिल्ली पुलिस की टीम फिलहाल यहाँ नहीं पहुंची है।
उम्मीद ये है कि जैसे ही वाल्मीकि मंदिर अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम और भी ज्यादा बढ़ा दिए जाएंगे और संभवतः यहीं पे अरविंद केजरीवाल मीडिया से भी बात करें। जब वाल्मीकि मंदिर से वो निकलेंगे, हनुमान मंदिर में मत्था टेकेंगे, उसके बाद वो मीडिया से बात करेंगे संभवतः, और फिर अपने महिला समर्थकों के साथ वो यहां से नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के लिए निकलेंगे। जितनी हमें जानकारी है, संभवतः जामनगर हाउस में ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा होना है। कुल मिला के आम आदमी पार्टी की भी कोशिश है कि महिला सम्मान योजना को इस नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया से जोड़कर दिखाया जाए, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों से महिला रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है। महिलाओं के साथ साथ अरविंद केजरीवाल अपना पर्चा दाखिल करने के लिए रोड शो निकालेंगे। तो पहले वाल्मीकि मंदिर, फिर हनुमान मंदिर में आशीर्वाद लेने के बाद कागजी कार्रवाई के लिए अरविंद केजरीवाल यहां से जामनगर हाउस के लिए बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपने सारे कार्यक्रम बता दिया, लेकिन क्योंकि वो मंदिर भी जा रहे हैं इसलिए भी लोग जाते हैं कि टेंशन ना हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल की एक नई टेंशन है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच गृह मंत्रालय ने ईडी को केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत केस चलाने की मंजूरी दे दी है। ये खबर अब इसलिए भी बड़ी है क्योंकि दिल्ली की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि केजरीवाल ने यह कहकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी के बिना ही ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। आपको बता दें, सीबीआई को पिछले साल अगस्त में इस मामले में जरूरी मंजूरी मिल गई थी, लेकिन ईडी को अब तक मंजूरी नहीं मिली थी। श्रेया चैटर्जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी। कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं श्रेया अब इसके बाद? देखिए, मुश्किलें तो जरूर बढ़ने वाली है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों के लिए। नवंबर में जब हाईकोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, ये बोल के कि सैंक्शन नहीं मिली, संज्ञान उसके बावजूद ले लिया गया। उसके बाद ये आया कि सैंक्शन लेना जरूरी होगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए। उसके बाद दिसंबर के महीने में एक प्रपोजल जाती है लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एमएचए है, और उसके बाद ये खबर कंफर्म हो गई है कि एमएचए ने जरूरी सैंक्शन दे दी है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ। तो एक तरीके से जो ट्रायल प्रोसीडियर है वो अब चलेगी, और जो क्वॉशिंग का केस लगाया गया है ये कोर्ट में किस तरीके से हैंडल होता है, क्योंकि सैंक्शन मिलने के बाद ये केस प्रॉपर ट्रायल पीरियड में चलेगी। और अभी क्योंकि चुनाव का मामला है, उसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है वो भी देखने को मिलेगा, लेकिन ट्रबल जरूर बढ़ेगी मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल दोनों के लिए। आप नजर बनाए रखिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जान को लेकर खतरे का इनपुट मिला है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब बेस्ड खालिस्तानी आतंकी अरविंद केजरीवाल पर हमला कर सकते हैं। इसे लेकर अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी रिव्यू की गई। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को अपनी तरफ से इनपुट दिया है। केजरीवाल को फिलहाल